जो लोग घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं वो कान खोलकर सुन लें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर हिंदू घर से जुड़ा है। एक ऐसा विषय जिसे लोग इतना साधारण समझते हैं कि उस पर गहराई से सोचते ही नहीं, लेकिन जब आप आज की इस बात को पूरा सुनेंगे तो शायद आपका घर का वह एक कोना जहां तुलसी का पौधा रखा है वो आपको बिल्कुल नई नजर से दिखेगा। और वो विषय है घर में तुलसी का पौधा रखने का सही तरीका, सही दिशा, सही पूजन और सही देखभाल। ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसके पीछे उतना ही गहरा शास्त्रीय विज्ञान है। ये केवल एक पौधे की बात नहीं है, यह मां लक्ष्मी के घर में आगमन की बात है। यह आपके परिवार की सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की बात है। और सबसे बढ़कर यह उस दिव्य शक्ति की बात है जो हमारे घर को एक मंदिर में बदल सकती है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां एक अलग ही शांति महसूस होती है, एक ऐसी शीतलता जो मन को छू जाती है, एक ऐसी पवित्रता जो हमारी आत्मा को सुकून देती है। सोचिए अगर वही शांति, वही पवित्रता, वही दिव्यता आपके अपने घर में हो तो। और यह संभव है केवल एक तुलसी के पौधे से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जानें कि तुलसी को सही तरह से स्थापित करने और पूजने का तरीका क्या है। आप सभी ने देखा होगा, भारत के हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, घरों के आंगन में या बालकनी में तुलसी का पौधा होता है। कहीं मिट्टी के चौकोर वृंदावन में, कहीं गमले में, कहीं जमीन में लगाया हुआ। सुबह महिलाएं उठकर सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाती हैं, शाम को दीपक जलाती हैं, तुलसी के पत्तों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता रखते हैं। यह सब हम सदियों से करते आए हैं। यह परंपरा हमारी नानी दादी से हमारी माताओं तक आई और माताओं से हम तक। ये एक ऐसी अटूट श्रृंखला है जो हमें अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा इन सब के पीछे कितना गहरा कारण है? तुलसी किस दिशा में हो, किस दिन उसे जल न दे, कब उसके पत्ते न तोड़े, कब उसे छूना भी निषेध है। अगर तुलसी का पौधा घर में मुरझाने लगे तो क्या संकेत है? और सबसे महत्वपूर्ण क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में या गलत तरीके से रखी तुलसी घर में नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती है। ये प्रश्न कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है, ये वो प्रश्न है जो लाखों परिवारों की जिंदगी से जुड़े हैं। जो लोग इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं वे अपने घर में सुख और समृद्धि का एक अटूट स्रोत बना लेते हैं, और जो नहीं जानते वे अनजाने में ही अपने घर की शांति को भंग कर देते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए आपके घर में इस समय तुलसी का पौधा कहां है, किस दिशा में है, उसकी हालत क्या है? क्या वह हरा भरा है या मुरझाया हुआ है? क्या उसमें पीले पत्ते हैं? क्या आप उसे सही समय पर जल देते हैं? क्या आप जानते हैं कि रविवार को और एकादशी को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए? क्या तुलसी के पास आपने कभी ध्यान से देखा है कि आसपास कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं रखी? क्या आपने कभी सोचा कि जिस गमले में तुलसी है वो गमला किस दिशा में, किस ऊंचाई पर, किस प्रकार की मिट्टी में है? ये सारे प्रश्न आज हम विस्तार से समझेंगे। हम में से ज्यादातर लोग तो बस यही सोचकर तुलसी लगा देते हैं, अरे तुलसी तो शुभ है, घर में होनी चाहिए, और बस एक गमले में डाल दिया, कहीं भी रख दिया। लेकिन आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से यह कोई साधारण काम नहीं है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है। और मां लक्ष्मी को अगर आप गलत स्थान पर गलत तरीके से रखें तो वे प्रसन्न कैसे होंगी? जैसे एक सम्मानित अतिथि को अगर आप घर के किसी अंधेरे कोने में बिठा दें और कहें आइए बैठिए, तो वो अतिथि क्या खुश होगा? नहीं। उसी तरह मां तुलसी को भी सम्मान का स्थान चाहिए, उचित दिशा चाहिए, उचित पूजन चाहिए।
आज हम इस विषय को पूरी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं, उसकी पूजा का सही तरीका क्या है, किन दिनों में और किस समय तुलसी को छूना तक निषेध है, तुलसी के मुरझाने का क्या अर्थ है, तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा घर में होने से कौन कौन से दिव्य लाभ मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं तुलसी श्री सखी नित्य नमामि शिरसा हरे, यानी तुलसी भगवान विष्णु की नित्य प्रिय है। जहां तुलसी है वहां स्वयं विष्णु भगवान का वास है। जहां विष्णु का वास है वहां लक्ष्मी मां भी विराजती है, और जहां लक्ष्मी विराजती है वहां दरिद्रता, रोग, कलह और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं हो सकता। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हमारे ऋषियों का सिद्ध किया हुआ सत्य है। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या और अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया उसे उन्होंने हमें इन परंपराओं के रूप में सौंपा। हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान को समझें, उसे जीवन में उतारें। हमारे वेदों में, पुराणों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में हर जगह तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है। एक स्थान पर तो यहां तक लिखा है तुलसी का पत्ता जो घर में हो वहां यमदूत भी प्रवेश नहीं करते। यानी जहां तुलसी का उचित पूजन होता है वहां से मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पद्म पुराण में तो तुलसी की महिमा में पूरे अध्याय है। कहा गया है तुलसी के मूल में सभी तीर्थवास करते हैं, तने में सभी देवता, पत्तों में सभी वेद और शाखाओं में सभी ऋषि। सोचिए जो पौधा इतने सारे पवित्र तत्वों का आवास हो उसे हम कितने सम्मान के साथ रखना चाहिए। अगर उसी पौधे को हम लापरवाही से किसी कोने में डाल दें, देखभाल न करें, सही दिशा का ध्यान न रखें तो हम कितना बड़ा अवसर खो रहे हैं। सोचिए जरा, इतनी महान, इतनी दिव्य शक्ति को अगर हम गलत तरीके से रखें, गलत दिशा में, गलत स्थान पर, बिना उचित देखभाल के, तो क्या हम उस शक्ति का पूरा लाभ उठा पाएंगे? नहीं। और कभी कभी तो अज्ञानतावश की गई गलती के कारण वही तुलसी घर में समस्याओं का कारण बन जाती है। ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही, ये बात समझाने के लिए कही जा रही है। जब हम किसी महान शक्ति को सम्मान नहीं देते तो वह शक्ति हमारी उपेक्षा से नाराज नहीं होती, लेकिन हम उस शक्ति के लाभ से वंचित जरूर हो जाते हैं। और जब वह लाभ नहीं मिलता तो जीवन में एक रिक्तता आ जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आज का यह विषय इतना महत्वपूर्ण है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले सुरेश जी की कहानी सुनिए। सुरेश जी एक व्यापारी थे, परिवार में पत्नी, 3 बच्चे और वृद्ध मां। घर अच्छा था, व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। हर साल दिवाली पर नई तुलसी का पौधा लाते और बालकनी के पश्चिम कोने में रख देते। सुबह पत्नी जल चढ़ाती, लेकिन पौधा महीना 2 महीना ही चलता और फिर मुरझाकर सूख जाता। सुरेश जी सोचते शायद मिट्टी खराब है, शायद खाद कम है, शायद धूप ज्यादा है। हर बार कोई न कोई साधारण कारण ढूंढ लेते और हर बार नया पौधा लाकर उसी जगह, उसी दिशा में रख देते। यही क्रम वर्षों से चल रहा था। धीरे धीरे घर में परेशानियां बढ़ने लगी, व्यापार में नुकसान होने लगा, बड़े बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, घर में किसी न किसी को बुखार, खांसी लगी रहती, मां की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। सुरेश जी ने बहुत कोशिश की, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, व्यापार में नई रणनीति लाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक अदृश्य रुकावट हो जो हर अच्छे काम के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। घर में हंसी खुशी कम होने लगी थी, मां की आंखों में चिंता रहती, पत्नी का चेहरा उदास रहता, बच्चे भी शांत हो गए थे। एक दिन उनके एक पुराने मित्र आए, उन्होंने घर देखा और पूछा,
भाई तुलसी का पौधा कहां है? सुरेश जी ने बालकनी के पश्चिम कोने में रखे गमले की ओर इशारा किया। मित्र कुछ देर रुके, बोले यही समस्या है। सुरेश जी चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन हम तो रोज जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। मित्र ने कहा, श्रद्धा तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन तुलसी का स्थान और दिशा गलत है। पश्चिम दिशा में तुलसी नकारात्मक ऊर्जा लाती है। यह सुनकर सुरेश जी के मन में एक प्रकाश जला। उन्होंने अगले ही दिन तुलसी का गमला उठाया, उसे घर की ईशान दिशा में यानी उत्तर पूर्व कोने में रखा और साथ ही एक छोटा सा तुलसी वृंदावन भी बनवाया। मित्र ने बताया था कि यह दिशा सबसे पवित्र है। फिर उन्होंने तुलसी की नियमित पूजा शुरू की। रविवार को जल नहीं, एकादशी को पत्ते नहीं, शाम को दीपक, परिक्रमा और मंत्र, बस यही परिवर्तन किया। और आश्चर्य की बात, उस बार तुलसी सूखी नहीं, महीनों तक हरी भरी रही और धीरे धीरे घर में भी एक सुखद परिवर्तन आने लगा। व्यापार में स्थिरता आई, बड़े बेटे की पढ़ाई फिर से पटरी पर आई, मां की तबीयत बेहतर हुई और घर में वह पुरानी हंसी खुशी लौटने लगी। पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान भी एक बार ऐसा ही प्रसंग आया था। एक श्रद्धालु महिला ने कथा के बीच में खड़े होकर पूछा, गुरुजी, हमारे घर में तुलसी का पौधा है, हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही, जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, बच्चे बीमार रहते हैं, क्या कारण हो सकता है? गुरुजी ने उस महिला को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में वह शांत गहराई थी जो शब्दों से परे है। उन्होंने पूछा, माता एक प्रश्न बताओ, तुम्हारे घर में तुलसी किस दिशा में है और कहां रखी है? महिला ने सोचते हुए कहा, घर के मुख्य दरवाजे के पास दक्षिण दिशा की ओर। गुरुजी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, यही कारण है। सभा में खामोशी छा गई, लोग हैरान थे, महिला भी आश्चर्यचकित थी। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, दरवाजे के पास तुलसी रखना तो शुभ माना जाता है ना? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, माता, तुलसी को दरवाजे के पास रखना शुभ है, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। वहां तुलसी का पौधा रखने से तुलसी माता का वास अशांत हो जाता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। तुलसी को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में रखना चाहिए। उस महिला की आंखें भर आईं। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और संकल्प लिया कि वह आज घर जाकर ही तुलसी का स्थान बदलेगी। और फिर गुरुजी ने जो बात समझाई वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, तुलसी तो दिव्य है, पवित्र है, उसे किसी भी दिशा में रखने से क्या फर्क पड़ता है? तो समझिए, तुलसी का पौधा एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। वो जिस दिशा में होता है उस दिशा की ऊर्जा को ग्रहण करता है और घर में फैलाता है। जैसे एक दर्पण, वह जो भी उसके सामने हो उसे प्रतिबिंबित करता है। अगर दर्पण के सामने प्रकाश है तो वह प्रकाश फैलाएगा, अगर अंधेरा है तो अंधेरा ही दिखेगा। उसी तरह तुलसी वह जिस दिशा की ऊर्जा में होती है उसी को सोखकर घर में फैलाती है। पूर्व और उत्तर, पूर्व दिशा सकारात्मकता, सूर्य की ऊर्जा और दिव्यता की दिशाएं हैं। वहां तुलसी रहने से वो उस दिव्य ऊर्जा को सोखकर घर में फैलाती है। लेकिन दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखी तुलसी गलत ऊर्जा के संपर्क में आती है और घर का संतुलन बिगाड़ देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है या हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये वास्तुशास्त्र का विज्ञान है और यह उन अनगिनत परिवारों का जीवंत अनुभव है जिन्होंने सही दिशा में तुलसी लगाकर अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है। तो सबसे पहले जान लेते तुलसी का पौधा घर में किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथ दोनों ही एक बात पर एक मत है, तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा सूर्यदेव की दिशा है, सूर्योदय की दिशा है।
ये नई शुरुआत ऊर्जा और प्रकाश की दिशा है। इस दिशा के देवता स्वयं इंद्रदेव हैं, जो समृद्धि और वर्षा के देवता हैं। जब आप तुलसी को पूर्व दिशा में रखते हैं तो वह प्रातःकालीन सूर्य की पवित्र किरणें सीधे सोखती है। यह किरणें तुलसी को जीवन देती हैं और साथ साथ घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती हैं। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, मनमुटाव कम होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, पूर्व दिशा में रखी तुलसी सुबह के समय एक विशेष सुगंध छोड़ती है। वह सुगंध घर के वातावरण को पवित्र करती है। जो लोग सुबह उठकर उस सुगंध में श्वास लेते हैं, उनका मन दिन भर के लिए प्रसन्न और सकारात्मक रहता है। दूसरी सर्वोत्तम दिशा है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र मानी जाती है। ईशान अर्थात ईश प्लस आन यानी ईश्वर का स्थान। यह भगवान शिव की दिशा है, जल तत्व की दिशा है, दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में मानसिक शांति मिलती है, आत्मिक विकास होता है, नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। इस कोने में तुलसी का वास होने से पूरे घर की वास्तु ऊर्जा संतुलित रहती है। जैसे एक दीपक किसी पवित्र स्थान पर जले तो उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, उसी तरह ईशान कोण में स्थित तुलसी की ऊर्जा पूरे घर में व्याप्त हो जाती है। तीसरी उचित दिशा है उत्तर। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा है, धन के देवता कुबेर की दिशा में। तुलसी लगाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, लक्ष्मी मां का वास बना रहता है, व्यापार में उन्नति होती है। उत्तर दिशा में एक और विशेषता है चुंबकीय, उत्तरी ध्रुव की दिशा है। इस दिशा से पृथ्वी की सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। और जब तुलसी जो स्वयं एक ऊर्जावान पौधा है इस दिशा में हो, तो वह उस चुंबकीय ऊर्जा को भी सोख कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ा लेती है। यह विज्ञान और अध्यात्म दोनों का एक अद्भुत संगम है। अब जानते हैं किस दिशा में तुलसी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा ये यम की दिशा है, मृत्यु की ऊर्जा की दिशा। हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा कहा गया है। जब तुलसी इस दिशा में होती है तो वो यमराज की ऊर्जा से घिर जाती है। परिणाम यह होता है कि तुलसी जल्दी मुरझाती है, क्योंकि जीवन की देवी मृत्यु की ऊर्जा में टिक नहीं पाती। और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा तुलसी घर में भेजती है, वह भी दक्षिण की नकारात्मकता से दूषित होकर आती है। इस दिशा में तुलसी लगाने से तुलसी जल्दी मुरझाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। पश्चिम दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा धातु और वायु तत्व की दिशा है। यह तुलसी के लिए उपयुक्त नहीं है। पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त होता है तो वह घर में एक थकान और शिथिलता की ऊर्जा लाता है। उस दिशा में रखी तुलसी उसी शिथिलता को सोख लेती है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में कलह और आर्थिक हानि हो सकती है। परिवार के सदस्यों में उत्साह की कमी आती है, काम में मन नहीं लगता। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, यह दिशा पितरों और राहु की दिशा है। इस कोण में तुलसी रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह दिशा भारी और धरती तत्व से भरी होती है। यहां तुलसी रखने से पितृदोष बढ़ सकता है। घर में अकारण भय, चिंता और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। एक बात और जो बहुत जरूरी है, तुलसी को कभी भी किचन के पास, शौचालय के पास, सीढ़ियों के नीचे या घर के दक्षिणी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। ये स्थान तुलसी की पवित्रता को भंग कर देते हैं। किचन में धुआं, तेल और गंध होती है जो तुलसी के पवित्र वातावरण के विपरीत है। शौचालय के पास रखना तो सबसे बड़ा अपराध है। ये तुलसी माता का घोर अपमान है
और सीढ़ियों के नीचे का स्थान वास्तुशास्त्र में मृत स्थान माना जाता है, वहां की ऊर्जा अवरुद्ध होती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, तुलसी का पौधा जमीन में लगाएं या गमले में? वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को चौकोर ऊंचे चबूतरे पर, जिसे तुलसी वृंदावन कहते हैं, लगाना सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता को एक ऊंचे और सम्मानजनक स्थान पर विराजमान किया जाता है। ये एक प्रकार का आसन है जो उनकी दिव्यता को सम्मान देता है। तुलसी वृंदावन बनाने से घर के उस स्थान पर एक मंदिर जैसा पवित्र वातावरण बन जाता है। तुलसी वृंदावन की ऊंचाई कम से कम 3 से 4 फुट होनी चाहिए। इसे ईंट और चूने से बनाएं और यदि संभव हो तो उस पर राम, विष्णु या लक्ष्मी के चित्र भी बनाएं। जब बच्चे इसे देखेंगे तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और संस्कार का भाव जागेगा। अगर तुलसी वृंदावन संभव न हो तो एक सुंदर साफ मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमला जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। एक छोटे स्टैंड या चौकी पर रखें और गमले का रंग मिट्टी के रंग का यानी भूरा या लाल होना चाहिए। काले या गहरे रंग के गमले से बचें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और अगर घर में आंगन है तो जमीन में तुलसी लगाना सबसे उत्तम है। धरती मां की गोद में पले तुलसी का पौधा सबसे अधिक दिव्य ऊर्जा देता है। जमीन में लगी तुलसी की जड़ें गहरी जाती हैं, वह पृथ्वी की ऊर्जा को सीधे सोखती है और वह ऊर्जा पौधे के माध्यम से वायुमंडल में फैलती है। आंगन में जमीन में लगी तुलसी का पौधा एक ऐसा ऊर्जा केंद्र बन जाता है जो पूरे घर की रक्षा करता है। अब बात करते हैं तुलसी की पूजा का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग, और ये बहुत सामान्य गलती है, तुलसी पर बस लोटे से जल उड़ेल देते हैं और समझते हैं कि पूजा हो गई, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। जैसे खाना खाने के लिए सिर्फ थाली में सामग्री रख देना काफी नहीं, उसे प्रेम से परोसना भी जरूरी है। उसी तरह तुलसी को जल देना तो एक आवश्यक कार्य है, लेकिन उसे पूजन नहीं कहते। पूजन एक पूरी विधि है। समझिए, तुलसी एक देवी है, उनकी पूजा एक विधिवत क्रिया है। जैसे हम मंदिर में देवता के सामने जाकर पूरी श्रद्धा और विधि से पूजा करते हैं, वैसे ही तुलसी की पूजा होनी चाहिए। तुलसी की पूजा का सबसे शुभ समय है प्रातः काल, सूर्योदय के समय, और शाम को सूर्यास्त के थोड़ा पहले सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक सबसे पवित्र होता है। उस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की शीतलता, सूर्य की पहली किरणें, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। उसी वातावरण में तुलसी का पूजन करने से वह पूजन कई गुना अधिक फलदायी होती है। सुबह की पूजा विधि, पहले स्नान करें, ये नियम बहुत जरूरी है। बिना स्नान किए तुलसी को न छुएं। फिर तुलसी माता के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ें, उन्हें एक एक करके जल अर्पित करें, लेकिन धीरे से, प्रेम से। जल की धारा तेज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी प्रियजन को प्रेम से भोजन परोसते हैं, उसी भाव से तुलसी को जल दे, फिर लाल या पीला फूल चढ़ाएं, रोली अक्षत से पूजन करें और मन में या मुख से यह मंत्र बोले, ओम तुलस्यै नमः। इस मंत्र को धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण के साथ कम से कम 3 बार बोले। शाम की पूजा विधि, शाम को तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक सरसों के तेल के दीपक से अधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें, मैं तुम्हें प्रकाश अर्पित करता हूं मां, मेरे घर में भी प्रकाश बना रहे। फिर तुलसी की परिक्रमा करें 3 बार। परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुइयों की दिशा में करें, यानी बाएं से दाएं। परिक्रमा करते समय श्री तुलसी चालीसा या तुलसी आरती गाएं, और अगर गाना ना आए तो बस जय तुलसी माता कहते हुए परिक्रमा करें। भाव शुद्ध हो वही काफी है। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, शाम को तुलसी को स्पर्श मत करना,
केवल दीपक जलाएं, परिक्रमा करें और दूर से नमन करें। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, सूर्यास्त के बाद तुलसी का स्पर्श निषेध है। इसका कारण यह है कि रात को तुलसी में देवी का वास होता है और उस समय स्पर्श करने से उनकी ऊर्जा भंग होती है। जैसे एक गहरी नींद में सोए व्यक्ति को अचानक छूना उसकी नींद तोड़ देता है, उसी तरह रात को तुलसी का स्पर्श उनके दिव्य विश्राम को भंग करता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। किन दिनों में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए? ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन हां, कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी को जल देना और उनके पत्ते तोड़ना निषेध है। पहला निषेध दिन रविवार। रविवार सूर्य देव का दिन है। इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को तुलसी जल ग्रहण नहीं करती। ये एक गहरी आध्यात्मिक बात है। रविवार को सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि तुलसी उस दिन अपने भीतर लीन रहती है, वह बाहरी जल का स्वागत नहीं करती। इस दिन तुलसी को बस दूर से देखें, नमन करें, शाम को दीपक जलाएं, बस इतना काफी है। और अगर आप इस दिन जल दें तो यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। कई लोग इस नियम को नहीं जानते और रोज बिना सोचे जल देते रहते हैं, रविवार को भी। इससे घर में धन की हानि हो सकती है। दूसरा निषेध दिन एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी को जल तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाएं और विष्णु भगवान की पूजा करें। एकादशी पर तुलसी का पत्ता न तोड़ने का कारण यह है कि इस दिन भगवान विष्णु तुलसी में विशेष रूप से निवास करते हैं और इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना ऐसा है जैसे विष्णु भगवान को आघात पहुंचाना। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को आप पत्ते तोड़ सकते हैं और उन्हें अगले दिन उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा निषेध अमावस्या पर। अमावस्या को रात्रि में तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए। अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी निषेध है। अमावस्या के दिन तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और घी का दीपक तो और भी उत्तम है। अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा करने से पितृदोष में भी राहत मिलती है। चौथा निषेध अशुद्ध अवस्था में। बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए तुलसी को स्पर्श न करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय तुलसी को दूर से नमन करें। यह नियम तुलसी की पवित्रता की रक्षा के लिए है। इस नियम के पीछे कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह स्त्री के प्रति सम्मान का भाव है। उस समय स्त्री का शरीर एक विशेष प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, उसे विश्राम की जरूरत है और तुलसी की पवित्र ऊर्जा को भी उस समय की शारीरिक ऊर्जा से बचाना जरूरी है। पांचवा निषेध रात को तुलसी के पत्ते न तोड़ें। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना निषेध है। अगर आपको प्रसाद के लिए या दवा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो सुबह के समय ही तोड़ें। सुबह के समय तोड़े गए तुलसी के पत्तों में सबसे अधिक औषधि और आत्मिक गुण होते हैं। दोपहर में भी पत्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन रात को कभी नहीं। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब भी तुलसी के पत्ते तोड़े तो पहले उन्हें नमस्कार करें, फिर धीरे से बिना जोर लगाए पत्ता तोड़े और मन में कहें, मां तुलसी आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इस भाव के साथ तोड़ा गया पत्ता 100 गुना अधिक पवित्र और प्रभावशाली होता है। तुलसी एक जीवित प्राणी है, उसे भी अनुभव होता है। जब आप प्रेम से उसका पत्ता तोड़ते हैं तो वह अपनी शक्ति आप पर न्यौछावर कर देती है, और जब जोर से बिना किसी भाव के तोड़ते हैं तो वह शक्ति सिमट जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर बहुत लोग चिंतित रहते हैं। तुलसी का पौधा मुरझा जाए तो क्या करें और क्या यह अशुभ होता है?
जरा एक पल के लिए रुकिए। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए, तुलसी का पौधा बिना कारण नहीं मुरझाता। जब तुलसी मुरझाने लगे तो ये एक संकेत होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा अशुभ संकेत हो। कभी कभी तुलसी मुरझाती है क्योंकि वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, वो अपने आप को बलिदान कर देती है ताकि घर के लोगों पर वह नकारात्मकता ना आए। एक मां की तरह, मां जैसे अपने बच्चे की तकलीफ खुद उठा लेती है, उसी तरह तुलसी माता घर की तकलीफ खुद झेल लेती है। इसीलिए जब तुलसी मुरझाए तो घबराए नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद दें, उसकी मिट्टी को किसी बहते जल में या पवित्र स्थान पर अर्पित करें और नया पौधा लाएं, लेकिन इस बार सही दिशा में, सही विधि से। लेकिन अगर बार बार तुलसी मुरझाती हो, एक के बाद एक पौधे सूख जाते हो, तो ये जरूर जांचें कि कहीं स्थान गलत तो नहीं है, दिशा गलत तो नहीं है, या देखभाल में कोई कमी तो नहीं है। इसके अलावा ये भी जांचें क्या घर में कोई बड़ा कलह चल रहा है, क्या किसी सदस्य की नियत में खोट है, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा लाता है। ये सब कारण भी तुलसी के बार बार मुरझाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मुरझाए हुए तुलसी के पौधे को घर में रखना उचित नहीं। सूखे पत्ते तुरंत हटाएं, मिट्टी में खाद डालें, पानी की मात्रा सही रखें, न बहुत अधिक न बहुत कम। तुलसी को 1 कप जितना जल प्रतिदिन काफी है, उससे अधिक देने पर जड़ें सड़ जाती हैं। एक बात और, तुलसी को बहुत अधिक जल न दें, जल भराव से तुलसी की जड़ें सड़ जाती हैं। तुलसी को हल्की उपजाऊ मिट्टी चाहिए और नियमित धूप चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे प्रतिदिन। तुलसी को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप जरूर पड़े। सुबह की धूप तुलसी के लिए अमृत के समान है। यह उसे न केवल जीवन शक्ति देती है, बल्कि उसकी औषधीय शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देती है। आइए अब एक सच्ची कहानी सुनते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक परिवार था। घर में तुलसी था, लेकिन दक्षिण पश्चिम कोने की बालकनी में हर साल नया पौधा लाते और हर साल सूख जाता। घर में भी बरकत नहीं थी, बेटी की शादी बार बार टूट जाती, पिताजी की नौकरी में तरक्की नहीं थी। जो भी अच्छा काम शुरू होता, किसी न किसी कारण से अटक जाता। घर के सदस्य थक गए थे, कोशिशें करते, लेकिन नतीजा शून्य। एक अजीब सी निराशा घर में पसरी रहती थी। एक बार परिवार के किसी सदस्य ने एक कथा में यह बात सुनी कि तुलसी की दिशा का बहुत महत्व है। उन्होंने घर आकर तुलसी का गमला उठाया और उत्तर पूर्व कोने की बालकनी में रख दिया। साथ ही नियम बनाया, रविवार को जल नहीं देंगे, शाम को स्पर्श नहीं करेंगे, एकादशी को पत्ते नहीं तोड़ेंगे और सुबह उठकर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ये सब इतना सरल था, लेकिन इसे पहले क्यों नहीं किया, ये सोचकर परिवार को अफसोस हुआ। आश्चर्य की बात, उस साल तुलसी हरा भरा रहा, मुरझाया नहीं। और उसी साल बेटी की शादी तय हुई, पिताजी को पदोन्नति मिली, घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। जो काम वर्षों से अटके थे वे आगे बढ़ने लगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, ये बस सही ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाहित होना था। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे के पास क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम तुलसी की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके आसपास का वातावरण कैसा है इस पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए, तुलसी माता केवल पूजन से प्रसन्न नहीं होती, वे तब भी प्रसन्न होती हैं जब उनका वातावरण साफ, सुंदर और सात्विक हो। तुलसी के पास एक घी का दीपक रखें, शाम को प्रतिदिन जलाएं। यह तुलसी माता को प्रिय है और घर में दिव्य प्रकाश का वातावरण बनाता है। दीपक के आसपास कभी पानी न गिरने दे,
और दीपक को बुझाए नहीं, उसे स्वयं बुझने दे। यही शास्त्र सम्मत है। ताजे फूल गेंदे के, पीले फूल तुलसी को बहुत प्रिय हैं। प्रतिदिन 1-2 फूल चढ़ाएं, लेकिन अगले दिन पुराने फूल हटाएं और ताजे चढ़ाएं। पुराने मुरझाए फूल तुलसी के पास रखना अशुभ है, वे नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। फूल हमेशा ताजे और खुशबूदार हों। चमेली, गुलाब और गेंदे के फूल तुलसी को विशेष रूप से प्रिय हैं। एक छोटा जल पात्र, सुबह जल अर्पण के लिए तांबे का लोटा सबसे उचित है। तांबे के पात्र में रखा जल स्वयं शुद्ध और औषधीय हो जाता है। उस जल से तुलसी को सींचने पर वह जल पूरी तरह पवित्र बन जाता है। तुलसी के पास क्या न रखें, झाड़ू या पोंछा, यह तुलसी माता का अपमान है। बहुत सारे घरों में बालकनी के कोने में तुलसी के पास ही झाड़ू रखी होती है, यह तुरंत हटाएं। जहां देवी विराजती हो वहां झाड़ू पोंछा नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल कभी नहीं। तुलसी एक देवी है, उनके पास अपने जूते रखना ऐसा है जैसे मंदिर में जूते लेकर अंदर चले जाएं। पानी की बोतलें, प्लास्टिक का सामान, तुलसी के आसपास का वातावरण स्वच्छ, सात्विक और पवित्र होना चाहिए। प्लास्टिक एक मृत पदार्थ है, उसकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। टूटे फूटे बर्तन या पुरानी टूटी चीजें, ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तुलसी के आसपास ऐसी कोई चीज न रखें। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, क्या घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे रखने चाहिए? शास्त्रों में इसके बारे में एक स्पष्ट मत है। घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ है। 2 या 3 पौधे रखने में भी कोई बाधा नहीं, लेकिन शर्त यह है कि सभी पौधे हरे भरे और स्वस्थ हों। अगर एक पौधा सूखा और एक हरा हो तो यह घर में असंतुलन पैदा करता है। जैसे परिवार में एक सदस्य बीमार हो और बाकी स्वस्थ, तो पूरा घर उस बीमार सदस्य की चिंता में रहता है। उसी तरह एक सूखी तुलसी पूरे आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावित करती है। एक बात और, अगर आप 2 पौधे रखते हैं तो वे एक ही स्थान पर एक ही दिशा में होने चाहिए। अलग अलग दिशाओं में 2 पौधे रखने से ऊर्जा विभाजित हो जाती है। और यह भी याद रखें, तुलसी और कोई अन्य पौधे एक ही गमले में न लगाएं। तुलसी एकाकी देवी हैं, उनका अपना स्थान, अपना वृंदावन होना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की, जो कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास यानी दिवाली के बाद आने वाला महीना, इस महीने में तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से करवाया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। शास्त्रों में लिखा है, जो घर में तुलसी विवाह करता है उसे 1000 कन्यादानों का पुण्य मिलता है। उस घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। संतान सुखी होती है, परिवार में आनंद बना रहता है। जिन परिवारों में वर्षों से तुलसी विवाह का आयोजन होता आया है, उनमें एक विशेष प्रकार का आत्मिक बल होता है। एक ऐसी शक्ति जो कठिन से कठिन समय में भी परिवार को एकजुट रखती है। तुलसी विवाह का आयोजन करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। बस तुलसी माता को अच्छे कपड़े से सजाएं, उन पर सिंदूर आभूषण चढ़ाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम के साथ पंडित जी से विधिवत विवाह करवाएं और सभी परिवार के सदस्य मिलकर इस पूजन में शामिल हों। इस दिन घर में गन्ने का मंडप लगाएं। गन्ना कार्तिक मास में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तुलसी माता को पीले वस्त्र पहनाए। पीला रंग विष्णु भगवान का प्रिय रंग है। और मंगलाष्टक का पाठ करें। इस पाठ के बिना तुलसी विवाह अधूरा माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह घर में एक उत्सव का माहौल बनाता है, पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोता है। बच्चे इस अनुष्ठान को देखकर बड़े होते हैं और उनके मन में स्वाभाविक रूप से संस्कार का बीज पड़ता है। वे जानते हैं कि उनके घर में एक दिव्य परंपरा है और जब वे बड़े होते हैं तो वे इसी परंपरा को आगे ले जाते हैं।
यही हमारी सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों की यह सुनहरी माला कभी टूटती नहीं। एक बहुत सुंदर बात है तुलसी विवाह के दिन की। उस रात पूरे घर में दीपक जलाने की परंपरा है। हर कमरे में, हर कोने में, आंगन में, दरवाजे पर सब जगह दीपक। इसे तुलसी विवाह की दीपमाला कहते हैं। उस रात घर जगमगाता है ठीक वैसे ही जैसे दीपावली पर, और उस प्रकाश में एक अलग ही पवित्रता होती है। उस रात जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, मिलकर भजन गाए, उस परिवार पर तुलसी माता और विष्णु भगवान की विशेष कृपा बरसती है। अब बात करते हैं तुलसी के मंत्रों की। जब भी आप तुलसी की पूजा करें, इन मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, मंत्र एक ध्वनि ऊर्जा है। जब आप सही उच्चारण के साथ सही भाव से मंत्र बोलते हैं तो वह ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, और वे तरंगे तुलसी की आत्मिक ऊर्जा से मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण बनाती हैं। यही कारण है कि मंत्र के साथ की गई पूजा बिना मंत्र की पूजा से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। प्रातः जल अर्पण करते समय ओम तुलस्ये विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह तुलसी गायत्री मंत्र है। इसे 11 बार जपें। इससे तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में वैभव आता है। इस मंत्र का अर्थ है, हम तुलसी को जानते हैं, हम विष्णु प्रिया का ध्यान करते हैं, वे वृंदा हमें प्रेरित करें। जब आप इस मंत्र का अर्थ समझकर जपते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शाम को दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह विष्णु मंत्र है जो तुलसी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है। इसे दीपक जलाते समय 3 बार बोलें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसके उच्चारण मात्र से घर में विष्णु भगवान का आशीर्वाद उतरता है, और जब यह भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है, मंत्र तुलसी के पास जलते दीपक के सामने बोला जाए तो उसकी शक्ति असाधारण हो जाती है। और परिक्रमा करते समय तुलसी श्री सखी नित्यम नमामि शिरसा हरे, इन मंत्रों को सुनकर तुलसी माता आपके घर पर सदा कृपालु रहती है। एक और मंत्र जो तुलसी पूजन में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है वह है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। इसका अर्थ है, हे महाप्रसाद की जननी, सब सौभाग्य को बढ़ाने वाली, नित्य आधि व्याधि हरने वाली तुलसी, आपको मेरा प्रणाम। इस मंत्र को सुबह तुलसी को जल चढ़ाने के बाद बोले। जो परिवार इन मंत्रों को नियमित रूप से जपता है उनके घर में एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। अब एक ऐसी कहानी जो बहुत प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक वृद्ध मां थी। उनके 3 बेटे थे, सभी बाहर नौकरी पर, मां अकेली घर में रहती थी। उनके घर के आंगन में एक विशाल तुलसी का पेड़ था जो उन्होंने 30 साल पहले लगाया था। रोज पूजा करती थी, जल देती थी, परिक्रमा करती थी। वे तुलसी को अपनी सखी मानती थी। जब कभी मन में कोई दुख होता वे तुलसी के पास जाकर बैठ जाती, तुलसी से बातें करती जैसे कोई अपनी पुरानी सहेली से करता है, और उन्हें लगता था कि तुलसी सुनती है, उनके दुख को समझती है, उनके मन की बात जानती है। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, मां, आंगन में पेड़ पौधे बहुत हो गए हैं, ये तुलसी का बड़ा पेड़ हटा दें, जगह घेरता है। मां ने कहा, बेटा, ये तुलसी हमारे घर की रक्षक है, इसे मत हटाओ। लेकिन बेटे ने नहीं माना। उसे लगा मां पुरानी सोच की है, ये तो बस एक पौधा है। आधुनिकता की आंधी में वह ये भूल गया था कि जो चीजें आंखों से नहीं दिखती वे शक्तियां भी होती हैं। एक दिन जब मां बाहर गई थी, बेटे ने तुलसी का पेड़ उखड़वा दिया। मां जब लौटी और देखा, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उस जगह पर खड़ी रही
जहां 30 साल से तुलसी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी कोई पुरानी सखी उन्हें छोड़कर चली गई। एक सूनापन छा गया आंगन में, और उस सूनेपन को मां महसूस कर सकती थी। हालांकि बेटे को तो बस एक जगह मिल गई थी। उसी महीने घर में 3 बड़ी विपत्तियां आईं। मंझले बेटे की नौकरी छूट गई, छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और घर में एक पुरानी कानूनी लड़ाई फिर से जाग उठी। बड़े बेटे को अब समझ आया। उसने मां के पास आकर माफी मांगी। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा माफी मुझसे नहीं, तुलसी माता से मांगो। तुरंत घर में एक नया तुलसी का पौधा लाया गया, पूजा पाठ हुआ, माफी मांगी गई और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मंझले बेटे को नई नौकरी मिली, छोटे बेटे की चोट ठीक हुई और कानूनी विवाद का भी समाधान निकला। ये कहानी ये नहीं सिखाती कि तुलसी से डरें, ये सिखाती है कि तुलसी को सम्मान दें, उसे हल्के में न लें। वो केवल एक पौधा नहीं, वो घर की संरक्षक शक्ति है और उस शक्ति का सम्मान करना यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। अब बात करते हैं पितृदोष और तुलसी के संबंध की। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में तुलसी का उचित पूजन होता है उस घर में पितृदोष के प्रभाव कम हो जाते हैं? जी हां, शास्त्रों में लिखा है तुलसी का वास जहां वहां पितर भी प्रसन्न, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और जहां विष्णु का आशीर्वाद है वहां पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। पितृदोष एक ऐसी अदृश्य पीड़ा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जिस परिवार में पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं, वहां संतान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में बाधाएं, विवाह में विलंब, संतान की पीड़ा, ये सब पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए जो परिवार पितृदोष से पीड़ित है उनके लिए एक बहुत सरल उपाय है, घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाएं, प्रतिदिन उनकी पूजा करें। हर एकादशी को तुलसी के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये पितरों को भी शांति देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के समक्ष करने से वह पाठ कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उस पाठ की ध्वनि तरंगे ऐसे लोग तक पहुंचती हैं जहां हमारे पितर वास करते हैं। वे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न पितर अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। अमावस्या के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें, उनके नाम लेकर कहें, हे पूर्वज, हम आपको याद करते हैं, आप शांत रहें, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये एक बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली क्रिया है। जो परिवार ये नियमित रूप से करता है वहां पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। अब एक और विषय जो बहुत लोग नहीं जानते, तुलसी की जड़, पत्ते, तने, इन सब का महत्व क्या है। तुलसी के पत्ते, इन्हें भगवान के प्रसाद में, चरणामृत में, काढ़े में उपयोग किया जाता है। तुलसी के पत्तों में असाधारण औषधीय गुण हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, पाचन सभी में तुलसी का उपयोग होता है। आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। तुलसी के पत्तों में यूजेनॉल, रोजमेरिनिक एसिड और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सुबह खाली पेट तुलसी के 4-5 पत्ते चबाने से स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ये प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर है। रोज सुबह ये करने वाले लोग मौसमी बीमारियों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी के पौधे से निकलने वाले सूक्ष्म तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी ओजोन तत्व उत्सर्जित करती है। यह वायुमंडल के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि तुलसी का पौधा प्रतिदिन 20 घंटे से अधिक समय तक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। यह उन गिने चुने पौधों में से है जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। यही कारण है कि जिस घर में तुलसी होती है
वहां बीमारियां कम आती हैं। हवा में एक प्राकृतिक शुद्धता होती है जो हमारे श्वास तंत्र को स्वस्थ रखती है। तुलसी की जड़ इसे शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष पूजाओं में तुलसी की जड़ को भी अर्पित किया जाता है। तुलसी की जड़ में इतनी शक्ति होती है कि उसे धारण करने मात्र से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। कुछ घरों में तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर रखा जाता है। ये एक प्राचीन रक्षा उपाय है। तुलसी की मंजरी, तुलसी के फूलों की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। यह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। जिस भोजन में तुलसी की मंजरी हो वह देवताओं को प्रिय होता है। तुलसी की मंजरी का चाय बनाकर पीने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, और यह बात आयुर्वेद में भी सिद्ध है। तुलसी अडाप्टोजेन श्रेणी की जड़ी बूटी है, यानी यह शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं तुलसी के आशीर्वाद के संकेत क्या हैं। कैसे पता चलता है कि तुलसी माता आप पर प्रसन्न है। पहला संकेत, तुलसी का पौधा हरा भरा, घना और स्वस्थ रहना। जब तुलसी घर में खूब फलती फूलती हो, नई कोंपलें निकलती हो, मंजरी खिलती हो, यह घर पर तुलसी माता की विशेष कृपा का संकेत है। नई कोंपलें निकलना नए आरंभ का प्रतीक है। मंजरी का खिलना घर में उत्सव और आनंद के आने का संकेत है। दूसरा संकेत, घर में अचानक शांति का अनुभव होना। जहां पहले अशांति थी वहां अब एक शीतल शांति महसूस होती है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी खास कारण के प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते थे वे खुद ब खुद कम हो जाते हैं। ये तुलसी की उपस्थिति का अदृश्य प्रभाव है। तीसरा संकेत, घर में धन का आगमन होना। जब आप सही विधि से तुलसी की पूजा शुरू करते हैं तो कुछ समय में ही आर्थिक स्थिति में सुधार दिखने लगता है। यह सुधार अचानक और चमत्कारिक ढंग से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा आता है, कोई नया अवसर मिलता है, कोई नई नौकरी या व्यापार में उन्नति होती है। यही लक्ष्मी की कृपा का तरीका है। वे धीरे धीरे आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो टिकती हैं। चौथा संकेत, परिवार में स्वास्थ्य अच्छा रहना, बार बार बीमार पड़ने की समस्या कम होना। यह तुलसी की औषधि और आत्मिक दोनों शक्तियों का प्रभाव है। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उस घर के बच्चे अपेक्षाकृत कम बीमार पड़ते हैं। बुजुर्गों की तबीयत भी बेहतर रहती है। ये कोई संयोग नहीं, ये तुलसी की वायु शुद्धिकरण शक्ति और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का मिला जुला परिणाम है। पांचवा संकेत, तुलसी के पास तितलियों और भौंरों का आना। जब तुलसी की मंजरी में भौंरे आए तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी में भौंरे आते हैं वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भौंरे प्रकृति के सबसे संवेदनशील प्राणियों में से हैं। वे केवल उन स्थानों पर जाते हैं जहां ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो। जब वे तुलसी के पास आए तो समझिए उस स्थान की ऊर्जा अत्यंत पवित्र हो गई है। और एक बहुत सुंदर संकेत, जब प्रातः काल तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें हों और वे बूंदें सूर्य की किरणों में हीरे जैसी चमके, उस पल तुलसी के सामने खड़े होकर आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें। उस क्षण आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वयं मां लक्ष्मी आपके घर में खड़ी हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिसने यह पल जिया है वही इसकी दिव्यता को समझ सकता है। उस पल की एक श्वास वह पूरे दिन की थकान को दूर कर देती है। उस पल में एक मंत्र वह पूरे दिन की रक्षा करता है। अब बात करते हैं एक विशेष पहलू की, तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध। हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा है। पूर्व काल में वृंदा नाम की एक महान पतिव्रता स्त्री थी। वे जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। वृंदा की भक्ति और पातिव्रत धर्म इतना अटल था
कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। उनके पातिव्रत के कारण उनके पति जलंधर को देवता भी परास्त नहीं कर पाते थे। जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म अखंड रहा, जलंधर अजेय रहा। लेकिन जब छल से जलंधर का वध हुआ और वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। तभी से विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम तुलसी के रूप में इस धरती पर अमर रहोगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं बिना तुम्हारे किसी भी पूजन को पूर्ण नहीं मानूंगा। इसीलिए तुलसी को विष्णु प्रिया कहते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। कहते हैं बिना तुलसी के कोई भी भोग विष्णु भगवान को पूर्ण नहीं लगता। यह केवल एक धार्मिक नियम नहीं, यह प्रेम की एक शाश्वत कथा है। वृंदा के प्रेम और बलिदान को विष्णु ने तुलसी के रूप में अमर कर दिया और तब से लेकर आज तक जब भी कोई तुलसी के सामने सिर झुकाता है तो वह केवल एक पौधे को नहीं, उस महान पतिव्रता के बलिदान को, उस प्रेम को, उस दिव्यता को नमन करता है। इस कथा को जानने के बाद क्या आपके मन में तुलसी के प्रति भाव नहीं बदल जाता? क्या आप तुलसी को देखते समय आपके हृदय में एक नई श्रद्धा नहीं जागती? यही हमारी संस्कृति की शक्ति है। हर पौधे में, हर नदी में, हर पर्वत में एक कथा है, एक इतिहास है, एक दिव्यता है। जो इन कथाओं को जानता है वह इस सृष्टि को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। यही कारण है कि हर हिंदू घर में तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है। जहां तुलसी है वहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। जहां विष्णु का आशीर्वाद है वहां हर प्रकार का कल्याण है। अब एक बात जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या बीमार तुलसी का पौधा घर में रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? इसका उत्तर है, अगर तुलसी बीमार हो तो उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करें। उसे सही मिट्टी, सही जल, सही धूप दें। उसमें कभी कभी नीम की खली या गोबर की खाद डालें। अगर तुलसी पर कीड़े हो तो नीम के पानी का छिड़काव करें। नीम और तुलसी दोनों पवित्र पौधे हैं। नीम का पानी तुलसी के शत्रुओं, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है और तुलसी को हानि नहीं पहुंचाता। तुलसी को बचाने के लिए यह भी करें, उसकी मिट्टी में थोड़ा सा पुराना गोबर मिलाएं। गोबर हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है। इसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तुलसी की जड़ों को पोषण देते हैं। और एक बात, तुलसी की मिट्टी को कभी कभी खुरचें, यानी ऊपर की कठोर मिट्टी को थोड़ा ढीला करें। इससे जड़ों तक हवा और पानी ठीक से पहुंचता है। लेकिन अगर तुलसी पूरी तरह सूख जाए तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी की मिट्टी को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते जल में विसर्जित करें और जल्द से जल्द नया पौधा लाएं। सूखी तुलसी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसे किसी कूड़े में न फेंकें, ये तुलसी माता का अपमान है। उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दें और नई तुलसी का स्वागत करें। अब एक और विषय, कार्तिक मास और तुलसी। हमारे हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे पवित्र माना गया है। इस मास में तुलसी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक में प्रतिदिन तुलसी की पूजा करना अनंत पुण्य देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में की गई तुलसी पूजा का फल बाकी महीनों की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। कार्तिक मास में हर दिन तुलसी के पास सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा है। इसे तुलसी दीपदान कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिके दीपदानम तु तुलसियां विष्णु तुल्यकम, यानी कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाना भगवान विष्णु की पूजा के समान है। और इसी मास में देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का पावन अनुष्ठान होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और पहला काम वे यह करते हैं कि तुलसी से मिलते हैं। यह एक प्रतीकात्मक भाव है। जब भगवान जागते
हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिया से मिलते हैं। यह दर्शाता है कि तुलसी विष्णु के हृदय में कितनी गहराई से बसी है। इस दिन जो भी तुलसी विवाह करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और मंगल का स्थायी वास होता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन फिर से आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं देव उठनी एकादशी से जो भी शुभ कार्य शुरू होता है वो सदा फलीभूत होता है। इस पावन मास में एक और परंपरा है कार्तिक स्नान। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करके तुलसी को जल देना अनंत पुण्यदायी है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास यह नियम पालता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है और उस व्यक्ति के घर में जहां ये नियम पालन होता है अगले 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत गहरे आध्यात्मिक पहलू पर, तुलसी और आपका मन। जब आप प्रतिदिन तुलसी के सामने खड़े होते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। उस पल में आप दिन भर की भाग दौड़ से निकलकर एक क्षण के लिए रुकते हैं, एक पवित्र पौधे के सामने खड़े होते हैं, एक मंत्र बोलते हैं और वह पल, बस वो एक पल आपको दिन भर के लिए एक अदृश्य शक्ति दे देता है। उस पल में आप केवल तुलसी को नहीं देखते, आप अपने भीतर की शांति को भी देखते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को याद करते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन इस एक पल को जीता है वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी शांति से सामना कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती। यही तुलसी पूजन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है, परमेश्वर से जोड़ता है। आधुनिक विज्ञान में जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं, यानी अपने को धरती से जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना, वही काम तुलसी पूजन हजारों साल से करती आई है। जब आप तुलसी की मिट्टी को अपने हाथ से छूते हैं, उसे जल देते हैं, तो वह स्पर्श आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पौधों के साथ समय बिताने से कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर घटता है और तुलसी के साथ समय बिताना तो और भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक भाव भी जुड़ा है। कई बार लोग पूछते हैं, गुरुजी हम बहुत तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, क्या करें? एक सरल उत्तर है, घर में तुलसी लगाएं, प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी को जल दें, परिक्रमा करें, बस इतना। आप देखेंगे कि कुछ सप्ताहों में आपका मन शांत होने लगेगा, नींद बेहतर होगी, तनाव कम होगा। यह अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है, हमारे ऋषियों का विज्ञान। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुलसी के पास बैठकर जो श्वास लेते हैं वह श्वास साधारण नहीं है। तुलसी की वायु में ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो मस्तिष्क को शांत करते हैं। आधुनिक अनुसंधान में पाया गया है कि तुलसी की गंध में एंजाइटी विरोधी गुण होते हैं, यानी जो काम महंगी दवाइयां करती हैं वह काम तुलसी की प्राकृतिक खुशबू मुफ्त में करती है। हमारे ऋषियों को यह हजारों साल पहले पता था, इसीलिए उन्होंने तुलसी को घर के आंगन में लगाने की परंपरा बनाई, ताकि हर सुबह और शाम घर के लोग उस खुशबू में श्वास लें और स्वस्थ रहें। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है, क्या केवल तुलसी का पौधा रखने से ही लाभ मिलता है या उसके लिए और भी कुछ करना होता है? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। तुलसी का पौधा रखना तो पहला कदम है, लेकिन उसके साथ 3 बातें और जरूरी हैं। पहली, सही दिशा, पूर्व, उत्तर या ईशान कोण, यह नींव है। सही दिशा के बिना तुलसी की शक्ति पूरी तरह काम नहीं करती। जैसे एक दीपक को अगर उल्टा रख दे तो वह जलेगा नहीं,
उसी तरह गलत दिशा में रखी तुलसी अपनी पूर्ण दिव्यता नहीं दे पाती। दूसरी सही पूजन, सही समय, सही विधि, सही मंत्र, ये वो पानी है जो बीज को अंकुरित करता है। बिना सही पूजन के तुलसी के पास की ऊर्जा सोती रहती है। सही पूजन से वह जागती है, सक्रिय होती है और घर में अपना आशीर्वाद फैलाती है। तीसरी श्रद्धा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के बिना सारी विधियां खोखली हैं। श्रद्धा वह अग्नि है जो आपकी पूजा को पूर्णता देती है। अगर आप तुलसी को सही दिशा में रखते हैं, सही विधि से पूजते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है तो परिणाम सीमित होगा। और अगर श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, तो तुलसी माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। एक छोटी सी बात और जो हमेशा याद रखें, जब आप तुलसी के सामने खड़े हो तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन में सोचे मैं एक देवी के सामने खड़ा हूं। ये केवल एक पौधा नहीं, ये मां है, ये मेरे घर की रक्षक हैं, इनकी कृपा से मेरा घर चल रहा है। जब ये भाव आपके मन में जागेगा तो आपकी पूजा का एक पल सार्थक हो जाएगा। तुलसी एक देवी है और हर देवी की पूजा का सबसे पवित्र माध्यम है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम। अब एक बात उन लोगों के लिए जो शहर में छोटे घरों में रहते हैं, जिनके पास ना आंगन है, न बड़ी बालकनी, जो सोचते हैं हमारे पास तुलसी लगाने की जगह कहां है, उनके लिए भी तुलसी की कृपा पाना संभव है। अगर आपके पास केवल एक छोटी खिड़की है तो उस खिड़की के पास पूर्व या उत्तर दिशा में एक छोटा सा गमला रखें, उसमें तुलसी लगाएं, नियमित देखभाल करें, प्रतिदिन सुबह उन्हें जल दें, शाम को एक छोटा दीपक जलाएं। बस इतना, स्थान छोटा हो तो कोई बात नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए। तुलसी माता किसी के घर के आकार को नहीं देखती, वे भाव देखती हैं, श्रद्धा देखती हैं। जिन घरों में तुलसी के लिए कोई बाहरी स्थान नहीं, वे घर के अंदर भी एक अच्छी रोशनी वाली जगह पर तुलसी रख सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि उसे पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश मिले, और अगर प्राकृतिक प्रकाश कम हो तो एक छोटा सा एलईडी ग्रो लाइट लगाएं, ये तुलसी को जीवंत रखेगा। अंत में एक बात, जिनके घर में अभी तुलसी नहीं है वे आज ही एक तुलसी का पौधा लाएं, किसी नर्सरी से, किसी मंदिर से या किसी पड़ोसी से। उसे उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा में रखें, एक तुलसी वृंदावन बनाएं या साफ गमले में लगाएं और कल से प्रतिदिन सुबह उठकर उन्हें जल दें, परिक्रमा करें और इतना ही कहें, मां तुलसी मेरे घर पर कृपा करो। जो लोग पहले से तुलसी का पूजन कर रहे हैं वे आज से एक नया संकल्प लें, आज से सही दिशा की जांच करेंगे, सही विधि अपनाएंगे, रविवार को जल नहीं देंगे, एकादशी को पत्ते नहीं तोड़ेंगे, शाम को स्पर्श नहीं करेंगे और प्रतिदिन एक मंत्र अवश्य बोलेंगे। यह संकल्प छोटा लग सकता है, लेकिन इस संकल्प का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा होगा। ये इतना सरल है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है, क्योंकि जब मां तुलसी आपके घर में प्रसन्न हो तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो, जब विष्णु प्रसन्न हो तो मां लक्ष्मी का वास हो, और जहां लक्ष्मी का वास हो वहां सुख हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो और शांति हो। हमारी संस्कृति ने हमें जो ये अनमोल ज्ञान दिया है उसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। हर पीढ़ी में ये ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा एक बीज से हजारों पत्तियों में फैलता है, उसी तरह ये ज्ञान एक घर से दूसरे घर तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलना चाहिए। आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें, अपने बच्चों को यह बताएं कि तुलसी क्या है, क्यों पूजते हैं, कैसे पूजते हैं। जब बच्चे यह जानेंगे तो वे भविष्य में भी इस परंपरा को जीवित रखेंगे। यही हमारे शास्त्रों का संदेश है, यही हमारी परंपरा का ज्ञान है और यही आपके जीवन को बदलने की शक्ति है।